तो ये भी क्या प्रूफ है कि सीमा पाकिस्तानी है? बात तो ऑथेंटिक है करने वाली ना, ये क्या सबूत है कि सीमा पाकिस्तानी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गाजी शान पाकिस्तान से, जो कि सीमा को एक्सपोज कर रहे हैं और सीमा की जो है न्यूज़ और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक नई अपडेट आई है हमारे पास और गाजी शान साहब ने कहा कि मेरे पास एक नई अपडेट है। पूछते हैं कि इनके पास क्या नई अपडेट है सीमा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गाजी शान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या नई अपडेट आपके पास आई है सीमा के हवाले से? देखिए, जो हम पिछले काफ़ी दिनों से एक ही बात बार बार कर रहे थे कि अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से इलीगल तौर पर इंडिया में जाता है, या ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान से इंडिया में जाता है, किसी भी कंट्री में कोई भी गैर मुल्की बंदा इलीगल तौर पर आता है, तो वो कंट्री, उस कंट्री के डिपार्टमेंट्स, उस कंट्री की गवर्नमेंट फौरी एक्शन लेती है कि भाई ये कैसे आया, कहाँ से आया, कौन है ये, इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। उसके खिलाफ दो ही काम होते हैं, या उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन करके, या उसको उसके कंट्री में वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो हम पिछली काफ़ी वीडियोज़ में पिछले काफ़ी दिनों से यही बात हम बार बार कर रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर सीमा वाकई पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से इलीगल तौर पर इंडिया में गई है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मिसाल के तौर पर उसके पास कोई इंडियन वीज़ा नहीं है जिसको वो दिखाकर इंडिया में एंटर हुई, इसका ये मतलब है कि वो इंडिया में इलीगल तौर पर एंटर हुई, उसका इंडिया में दाखिल होना गैर कानूनी है, दाखिल होने के बाद उसका अभी इंडिया में रहना भी गैर कानूनी है। तो जब गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रह रही है और पूरी दुनिया में ये मसला हाईलाइटेड है, एक होता है कि बंदा किसी, लेकिन अब तो उसने भारत में जाकर वहाँ पर शादी कर ली है और उसका सचिन खामंद है। मेरे ख्याल में जब भारत में कोई शादी कर लेता है तो वहाँ का शहरी बन जाता है। मैं ये इस बात पे बाद में आता हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब एक बंदा किसी कंट्री में एंटर होता है चोरी छुपे और वहाँ पे चोरी छुपे ही रहता है, तो वो पता नहीं कब पकड़ा जाता है, कब नहीं पकड़ा जाता, उसकी जो मुल्क की इंटेलिजेंस है उस तक कब पहुँचती है, कब नहीं पहुँचती। लेकिन जो सीमा है और सीमा के बच्चों का मामला पूरी दुनिया में ऐसे हाईलाइटेड है कि जैसे जंगल में आग लगी होती है, कि हर बंदे को पता है। इंडियन नेशनल टीवी चैनल्स पे चला हुआ है, पाकिस्तान के चैनल्स पे चला हुआ है, उसके बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स चला रहे हैं, इंडियन यूट्यूबर्स चला रहे हैं, सीमा सचिन का अपना पेज, अपना यूट्यूब चैनल बना हुआ है, हर जगह पे उनका मसला हाईलाइटेड है। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक किसी इंडियन बंदे ने, किसी इंडियन अदारे ने, किसी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक उनको देखा नहीं, उन्होंने उसकी नज़र में ये बात नहीं गुजरी कि सीमा गैर कानूनी तौर पर इंडिया में आई हुई है। तो यह बात हम पिछले काफ़ी दिनों से हाईलाइटेड कर रहे थे, इसको उठा रहे थे। आज की अपडेट क्या है? जो अपडेट मैं उसी पर आ रहा हूं कि आज की अपडेट ये है कि हमें जो इंडिया में हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बताया है कि इंडियन जो ATS है, उन्होंने सीमा को और सचिन को वो लेकर गए, और सीमा को और सचिन को लेकर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने उनकी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है और उसके बाद उनको छोड़ दिया है। जब उनको, सीमा और सचिन को ये पता चला कि दुनिया में ये खबर वायरल होने लग पड़ी है कि हम पकड़े गए हैं, तो फौरी तौर पर यूट्यूब पर थोड़ी देर के लिए लाइव आए ताकि लोगों को दिखा सकें, ये इंप्रेशन दे सकें कि भाई हम गिरफ्तार नहीं हुए, हम आज़ाद है। तो लेकिन जिन लोगों ने इनको गिरफ्तार होते देखा, उनके पास सारे सबूत हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं कि कब इनको ATS वाले उठाकर लेके गए हैं, कब इनको वापस छोड़ा गया है। तो इंशाल्लाह ये जो बात निकल कर सामने आई है, इससे ये जाहिर होता है कि अब जो इंडियन डिपार्टमेंट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट है, वो हरकत में आ चुकी है इस केस में। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोई बड़ी चेंजिंग हमें नज़र आएंगी। तो बात करें ATS की, तो ATS तो इनको पहले भी लेके गई थी, उसी रात छोड़ दिया था, फिर 4 दिन AP सिंह के पास रही उसके फार्म हाउस में। अब देखिए, बात AP सिंह पे अगर आ गई है तो AP सिंह जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक सीनियर वकील, जो अपने आप को नाम निहाल टोपी सिंह अपने आप को वकील कहता है, अब जब इतने बड़ी कोर्ट का जो वकील होता है उसके कहीं ना कहीं कोई ताल्लुकात होते हैं, कहीं ना कहीं उसके वो हाथ जाते हैं, तो हो सकता है कि उसकी सिफारिश से, उसके रेफरेंस से उसको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा हो। लेकिन ये रिलीफ ज़्यादा देर तक नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। ये रिलीफ बहुत जल्द उसका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब इदारे हरकत में आ चुके हैं। यानी कि आपका कहना है कि सीमा जो है वो डिपोर्ट होगी या गिरफ्तार होगी? बिल्कुल भाई, इसके अलावा तीसरा सोल्यूशन मेरे पास, या मेरी नज़र में, या मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई नहीं है कि एक बंदा किसी दूसरे कंट्री में गैर कानूनी तौर पर गया हुआ है तो उसको या डिपोर्ट किया जाएगा या उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तीसरा रास्ता, अगर आप कह रहे हैं कि उसने सचिन के साथ जाके शादी कर ली है तो उसको नेशनलिटी मिल जाएगी, तो ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। वो भी जब पाकिस्तानी औरत इंडिया में गई है तो वो इस तरह, तो ये कल को ये रिवाज बन जाएगा। नहीं, एज आ पाकिस्तानी क्या आप चाहते हैं कि सीमा पाकिस्तान में वापस आए? भाई, सीमा से हमें कोई सरोकार नहीं है, सीमा से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो औरत अपने माँ बाप की शर्म का लिहाज ना रख सकी, अपने खावंद का लिहाज ना रख सकी, ये तो फिर दुनिया की बातें हैं। अपने देश, अपने मजहब में दीन इस्लाम का जो लिहाज नहीं रख सकी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर उस कलमे पर कायम नहीं रह सकी,
हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो उसके अगर ये केस में उसका नाम ना आता हो तो उसका मैं नाम लेना भी गवारा ना करूं कि वो औरत इस हद तक वो मुर्तद हो चुकी है। तो आप किसके लिए आवाज़ बुलंद कर भाई रहे ये हैं? आवाज उसके मासूम बच्चों के लिए, उसके बेगुनाह बच्चों के लिए। अब देखें, मैं बच्चों का बाप हूँ, मुझे मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे कदर है, मुझे पता है कि बच्चे क्या चीज़ होते हैं, औलाद क्या चीज़ होती है। और हर वो बंदा जानता है जिसकी औलाद है, हर वो बंदे को औलाद की कदर है जिसकी कोई ना कोई औलाद है, जिसका कोई बेटा है, जिसकी कोई बेटी है। उसे पूछें औलाद की तकलीफ क्या होती है। हमें तकलीफ इसलिए हो रही है कि गुलाम हैदर भाई अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को अपनी बीवी के पास अमानत छोड़कर वो सऊदी अरब में गया है। वहाँ पर जाकर वो कमाई कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो मजदूरी कर रहा है। किस लिए? ताकि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, उसके बच्चे अच्छा उसके बच्चों का फ्यूचर बन सके। अब वो औरत उनको उठाकर गैर कानूनी तौर पर इंडिया में ले गई तो भाई दुख बनता है। अच्छा, एक इसी चीज़ पे दुख बनता है कि उसके बच्चे गुलाम हैदर के पास वापस आने चाहिए। किस तरह उन्होंने उसको पाला, किस तरह अब वो मेहनत कर रहा है जाके, और उसके दिल पे क्या गुजरी है, ये एक बाप के अलावा इसको कोई नहीं जान सकता। अच्छा, एक सवाल मैं करूंगा जो कि ना तो भारतीय मीडिया कर रही है, कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया है। सब कह रहे हैं गुलाम हैदर के बच्चे, गुलाम हैदर के बच्चे। क्या प्रूफ है कि गुलाम हैदर के वो बच्चे हैं या गुलाम हैदर ही है जो सीमा का खामंद है? भाई देखें, तो ये भी क्या प्रूफ है कि सीमा पाकिस्तानी है? हाँ, तो ठंडी बातें करने वाली ना, ये क्या सबूत है कि सीमा पाकिस्तानी है? तो अब जब बात देखें, इतनी बड़े लेवल पे बात है। अब क्या आपका क्या ख्याल है कि अगर सीमा वो हैदर के बच्चे नहीं है, गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है, अभी तक वो इतना डंडोरा पीट चुका है, पूरे इंडिया में ये बात फैल चुकी है, मिलियंस में वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर वो गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है तो सीमा की तरफ से अभी तक किस तरह का बयान है कि गुलाम हैदर ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये किसी और के हैं? वो तो कह रही है मेरा गुलाम हैदर से राब्ता है और गुलाम हैदर मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं तुझे काट दूंगा, बच्चे काट दूंगा। दूसरी बात है, ये बात की बात है। आपने सवाल किया कि क्या प्रूफ है। अब देखे, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड आके कह रहा है कि मेरे बच्चे हैं। उनके जो बच्चों के दादा दादी या जिन के जिनको हम गुलाम हैदर के माँ बाप कह सकते हैं, वो आके कह रहे हैं जी वो हमारे पोती पोते हमारे बच्चे हैं। जब ये लोग ऑन द रिकॉर्ड आगे बात कर रहे हैं, इनका मतलब है कि इनकी बात में कहीं किसी ना किसी हद तक सच्चाई है। अगर इस बात में कोई झूठ है, ये बात सच नहीं है, तो सीमा हैदर आके टीवी पे रिकॉर्ड दे दे, टीवी अपने किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके बता दे कि भाई ये मेरे 4 बच्चे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं ये गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है। मैं कहती हूँ ये गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है, तो आगे वो प्रूफ दे दे इस चीज़ का। अच्छा, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे गुलाम हैदर के बारे में? गुलाम हैदर के बारे में यही कहना चाहेंगे, बल्कि दुआ करते हैं हम उसके लिए कि जिस तरह वो एक औलाद के दुख से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक आपका दुख दूर फरमाए और उनके बच्चों को पाकिस्तान में लाने के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। और हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इस केस को बगैर किसी तफरीक के देखा जाए, बगैर किसी प्रेशर के देखा जाए। वन साइडेड वो केस जो है वो उसके बच्चे जीत रहे हैं। नहीं भाई, इस तरह तो नहीं जीत सकते। वो बच्चे जीत रहे हैं क्योंकि बच्चे तो अभी बच्चे हैं और वो मुसलमान के बच्चे हैं, वो मुसलमान को वापस होने चाहिए। भाई बिल्कुल यही होने चाहिए, मैं यही बात कर रहा हूँ। अगर इस केस को अगर देखा जाए, अगर इंडिया इस केस का फैसला नहीं कर सकती अब, क्योंकि ये मामला, ये केस इंटरनेशनल लेवल पे है। जब इंटरनेशनल लेवल पे मामला होता है, वो किसी एक कंट्री की अदालत नहीं देख सकती। अब बच्चे पाकिस्तानी है, सीमा हैदर पाकिस्तानी है और सचिन इंडियन है, और जो सचिन का केस लड़ रहा है वो भी इंडियन है। अगर इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की अदालत, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की हाई कोर्ट अगर सचिन के और सीमा के हक में वन साइडेड फैसला करती है, मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा, मुझे लगता है, मुझे अच्छे की उम्मीद है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो वन साइडेड फैसला करती है तो गुलाम हैदर भाई के पास या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास एक और रास्ता होगा कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में, ह्यूमन राइट्स के पास जाके, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, इंटरनेशनल कोर्ट में कहीं ना कहीं वो ये फैसले को, इस केस को ले जा सकते हैं। तो जहाँ पर अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट में या ह्यूमन राइट्स में ये केस जाता है तो वो दोनों गवर्नमेंट्स या दोनों पाकिस्तान और इंडिया के दोनों लोगों को, दोनों वकीलों को वो बुलाएंगे और फिर जो वो फैसला करेंगे तो वो इंशाल्लाह फैसला जो ऑथेंटिक समझा जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि गाजी शान साहब बता रहे थे कि किस तरह ये केस, अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला नहीं कर पाती तो ये केस फिर जाएगा इंटरनेशनल लेवल, ह्यूमन राइट्स पे जाएगा और वहाँ पर जाकर ये जो है गुलाम हैदर केस जीत सकता है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इस चैनल पे आपको लम्हा ब लम्हा डेली अपडेट्स मिलती रहेगी।